क्या जी, थोड़ी तेज चला लो। बैलगाड़ी चला रहे हो क्या? ये रोड पे देख के चलना पड़ता है और आप सीट बेल्ट भी नहीं लगा रखी। क्या पता रोड पे क्या कुछ आ जाए। गाड़ी ध्यान से नहीं चला सकते? आपने मेरा सर फोड़ दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? आप भी तो देख सकते हो, आप भी सीट बेल्ट लगा सकते हो। मैंने आपको बोला भी था आप सीट बेल्ट लगा के गाड़ी में चला करो। मुझे नहीं जाना आपके साथ, मुझे यहीं उतारो। आप तो मुझे मारना चाहते हो। रोड पे कब क्या हो जाए बताओ, क्या कर सकते हैं? मुझे नीचे उतार दो, मुझे नहीं जाना आपके साथ। मैं पैदल चली जाऊंगी, कम से कम चोट तो नहीं लगेगी। पैदल चली जाएगी? पैदल चलना कौन सा सेफ है? हमारे देश में रोज कितने लोग मरते हैं जो रोड पे पैदल चलते हैं। तुझे रोड के बारे में तो पता नहीं है, देश के बारे में ज्ञान पेश रहे हो। मुझे तो उससे बात ही नहीं करनी, मुझे नीचे उतारो। बहुत जिद्दी औरत है। पता नहीं ये दुनिया इस ज्ञान से इतनी नफरत क्यों करती है। इतनी तो औरत अपनी सोतन से भी नहीं करती। आजकल ट्रेंड भी चल रहा है दो दो औरत रखने का। किसी को एक नहीं मिलती, यहाँ लोग दो दो लेके घूम रहे हैं। एक औरत ना तभी काबू में आती है जब उसकी काट साथ में हो, और दो होंगी तो आपस में लड़ती रहेगी और पति बेचारा शांति से जी लेगा। एक औरत तो दूसरी औरत को बर्दाश्त भी कर लेती है, पर आदमी कितने कर लेते हैं। मुझे क्यों डरा रही है? मेरी कौन सा सेटिंग है? एक तूफान तो ये रोड पे खड़ा हुआ है, दूसरे से क्या मैं अपना घर जुड़वा दूं? ओए, मैं तुझे अच्छी तरीके से जानती हूँ, तू कितना डरपोक है। सीधा सीधा तो तू मुझसे लड़ नहीं सकता, इसलिए तो मुझे मारने के बहाने ढूंढ रहा है। क्या बात है, तुमने तो पानी को सीधा पहाड़ों से समुद्र में डाल दिया। जमीन की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। टैलेंटेड तो होगी, आखिर पत्नी किसकी है? ये जो रोड पे खड़ी होकर लड़ रही है, ये पड़ोसियों की पत्नी है क्या? सच में औरत से तो बहस में कोई जीत ही नहीं सकता। ये तो सब लोग जानते हैं, फिर पत्नी से बहस करते क्यों? अपनी बेइज्जती कराने के लिए क्या? चल गाड़ी में बैठ ले। ये तो मैंने भी देख लिया, अगर घर में शांति चाहिए ना तो पहले क्रांति लानी पड़ेगी। जा घर जाके क्रांति कर ले, नहीं बैठती गाड़ी में। फिर ये अंग्रेज तो रोड पे खड़े हैं, घर में जाके क्रांति क्या मैं दीवारों के साथ करूं? मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ, जो करना है वो कर लो। तुम्हें तो मेरी जरा से भी फिक्र नहीं है। मैं नहीं जाऊं तो नहीं जाऊं तुम्हारे साथ, कतई नहीं जाऊं। अरे क्या बात होगी भाई साहब? देखो मैं हूँ तो बड़ा समझदार आदमी, मैं लड़ाई झगड़ा था हमेशा दूर रहा करूँ। भाई साहब वो तो मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे बीच में आ गया। मुझे तो लड़ाई में बहुत मजा आता है। अरे भाई साहब पता नहीं कैसे बेवकूफों वाली बात कर रहे हो, मेरे तो कुछ समझ में ही ना आ रहा। आप तो बहुत समझदार आदमी हो जो हमारी लड़ाई के बीच में आगे कहते हो कि मैं तो लड़ाई से दूर रहता हूँ। अगर लड़ाई लड़ने वाले इतने बेवकूफ होते हैं तो दुनिया लड़ने वालों को महान क्यों बोलती है? अरे भाई साहब, पत्नी से लड़कर कौन महान बनता है? महान बनने के लिए तो इस दुनिया से लड़ना पड़ता है। फिर तो मैं भी बहुत महान हूँ। मैं भी तो इस पूरी दुनिया से लड़ रहा हूँ, मेरी तो दुनिया ही यही है। अरे भाई साहब, अगर आप अपनी पत्नी से सचमुच इतना प्यार करते हो तो आपको लड़ना नहीं चाहिए। पत्नी लड़ाई करने के लिए थोड़ी ना होती है, पत्नी तो प्यार करने के लिए होती है। फिर क्या भाई साहब, मैं आपके घर पे जाऊं आपकी पत्नी से लड़ने के लिए? अरे भाई साहब कैसी बात करते हो, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। तभी तो सलाह दे रहा है। अगर मेरी बीवी इतनी सुंदर होती ना तो मैं कभी भी उससे लड़ाई नहीं करता। बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे राजनीति में विपक्ष वाले कहते हैं कि सरकार ने जनता का जीना आराम कर रखा है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जनता बहुत परेशान हो गई है, और जब हमारी सरकार आएगी तो महंगाई को बिल्कुल खत्म कर देंगे और लोग बहुत अच्छा जीवन बिताएंगे।
लोगों को किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं होगी। राजनीति राजनीति तो भाई साहब बहुत ही बुरी बीमारी है। हमारे सारे देश की ऐसी की तैसी करके धर दिन है। भाई तू एक बार शादी कर ले, फिर तू तो क्या, तेरे खानदान में इतनी कमियां निकल आएंगी, तुझे 7 जन्म तो क्या 700 जन्म भी लेने पड़ जाए ना, फिर भी वो कमी पूरी नहीं हो सकती। भाई साहब मानो तो हाथ नहीं। भाई साहब आप नहीं मानोगे, मैं तो ये कह रहा हूँ इतनी सुथरी पत्नी ले रहे तो रोड पर ना लड़ना चाहिए आपने। अरे भाई साहब यहाँ क्या हो रहा है हमको मुझे ही बताएगा। हाँ भाई साहब यहाँ पर ब्याह होने लग रहा है और दूल्हा भाग गया है। अरे भाई साहब ये तो है पागल आदमी, घनी बार का अपनी लुगाई गेला लड़ने लग रहा है। और मैं तो समझाने के लिए आया था, वो मानना ना रहा। अरे भाई वो तेरी गला क्यों लड़ने लग रहा है? मेरे साथ ना लड़ रहा भाई, वो अपनी लुगाई गेला लड़ रहा है। हाँ भाई क्या तो लड़ने लग रहे थे बता। अरे भाई साहब ये लड़ रहे थे, मैं ये लड़या करूं, मैं बड़ा समझदार आदमी हूँ। लड़ते हुए अपनी औरत गेला रहा था। अरे भाई इसकी और देखी कितनी सुथरी है, कितनी प्यारी से, तू इसकी गला लड़ रहा था। अरे मैं क्यों लड़ूंगा, यो लड़ रहा था। अरे सकलते ही बदमाश लागे है। अच्छा भाई एक बात बताओ, आप शादीशुदा हो? अरे हाँ भाई मैं तो शादीशुदा हूँ। फिर आपकी पत्नी खूबसूरत ना सकेगी? नहीं नहीं इनके सामने चुड़ैल लगेगी। भगवान भी उन्हीं आदमियों को खूबसूरत पत्नी देता है जिनको उनकी कदर नहीं होती। भाई तेरे जैसे ने ना ये धारणा बना रखी है कि बीवी को कोई नहीं समझा सकता। बीवी के सामने हार मान लेते हो और दूसरों को भी यही सलाह देते हो कि बीवी से बहस नहीं करनी चाहिए। अगर तुम अपनी बीवी से बहस करोगे ना तो तुम हार जाओगे। तेरी बात तो ठीक से भाई, अपन घर जाकर लड़ लो। भाई रोड की लड़ाई तो रोड पे लड़ी जाएगी ना, घर पे तो नहीं लड़ी जा सकती ना। अब आप ये बताओ कि जब हम रोड पे चलते हैं तो क्या सारी जिम्मेवारी सिर्फ ड्राइवर की होती है, उसके साथ वाले की, या जो रोड पे खाली चल रहा है उसकी, इन सब की क्या कोई जिम्मेवारी नहीं होती क्या? कि आपने कितनी बार देखा है कि जब हम रोड पे चल रहे होते हैं कि एक ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा होता है तो उसके सामने से कई बार गलत कट मारते हैं, उसके सामने एकदम से आ जाते हैं। उसको बचाने के चक्कर में कितनी बार ड्राइवर दूसरों का एक्सीडेंट करता है या खुद मर जाता है एक्सीडेंट में। लेकिन जिसने गलती की उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो अपने निकल जाता है और उसकी गलती की सजा दूसरों को मिलती है। जब हम रोड पर चलते हैं तो हमें सबको ध्यान रखना चाहिए, ड्राइवर को भी ध्यान रखना चाहिए। ड्राइवर के जो साथ में बैठा हुआ है उसको सीट बेल्ट जरूर लगानी चाहिए, और जो पैदल चल रहे हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि भी कोई व्हीकल आ रहा है या नहीं आ रहा है। भाई तू ठीक कर रहा है, अपनी तरह शाना मानस होते हुए फिर भी तू रोड पर लड़ा है। समझदार तो हूँ तभी तो रोड पे लड़ रहा हूँ। अरे भाई साहब सब बेवकूफ थोड़ी हो है, रोड पे समझदार मानस भी लड़े हैं। मेरी भी गलती थी, अगर मैं सीट बेल्ट लगा लेती तो लड़ाई नहीं होती। अरे भाई साहब मेरी तो भी गलती होगी थी, मैं तो आपने गलत समझ बैठा था। आप तो बड़े कमल आदमी हो, भाई साहब मन्ना माफ कर दो। और जाओ अपने घर ले जाओ और जाओ मजे लो। जय राम जी। हमें रोड पे सबको सावधान रहना चाहिए, तभी हम एक्सीडेंट कम कर सकते हैं।